क्या हालात है? हालात यार, एक तो बात ये है कि जो अजनास है ना, जिसमें सबसे पहले तो चावल आ जाते हैं। चावल का इलाका सारा डूबा है। उसमें चावल अल्लाह करे कि नुकसान ना हो, उसमें फसल ख़राब हो जाएगी थोड़ी सी। अगर हमारी आउटपुट 100 बोरी है तो उसमें से 10 बोरी समझे ख़राब हो गई है। उसकी वजह से चावलों में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, चावल की फसल लेट हो गई है, उसकी वजह से चावलों में 10 से 15 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। 50 उसकी वजह नहीं 50 रुपये किलो ही आप समझ लें, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि अब लाजमी बात है। देखें, जब एक माल की शॉर्टेज आ जाएगी, एक माल हमारा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस महीने निकल आएगा, अब वो एक महीना लेट हो गया है, तो उसकी लागत तो वैसे ही रहेगी ना जो लागत रोज़ होती है। उसकी वजह से लाजमी बात है, मैं इसको यही कहूँगा कि कारोबारी तौर पे अगर मुसलमान होने की हैसियत से हम देखें तो हमें तावन करना चाहिए, लेकिन अगर कारोबारी तौर पे देखें तो हर बंदा इस बात को तो नज़रअंदाज नहीं ना करेगा कि वो डिमांड एंड सप्लाई जो होती है उसके मुताबिक उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। चीनी की क्या सूरत है? चीनी तो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर है सारी। अब ये गवर्नमेंट ने जो टेंडर लिया है, अल्लाह करे कि वो आके कम्पीट कर जाए। गन्ने की फसल पे पानी अब जा रहा है। वो जो इलाका गन्ने का था, कुछ इलाका ख़राब हुआ है। अब वो सिंध में जो इलाका है ना सारा, उसमें अगर अल्लाह ना करे फसल गई, उसको ख़राबी कोई नहीं होगी, ज़रा लेट हो जाएगी। क्रशिंग सीज़न इंशाल्लाह ताला अपने टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। और अल्लाह लेकिन चीनी अभी भी मार्केट में नहीं मिलती। चीनी तो गवर्नमेंट देखें, वो मिलों वाले से हम ख़रीद नहीं रहे। मिल वाला हमें रेट दे रहा है 190 रुपये, 92 रुपये, तो गवर्नमेंट कह रही है 173 रुपये किलो बेचो। वहाँ कहाँ से ख़रीदे? या गवर्नमेंट हमें अपनी चीनी यहाँ पे उतारने दे, हम रात को वो 173 में बेच दें, क्योंकि हम तो लागत लगा के नुकसान तो नहीं करना चाहते। कोई भी नहीं बंदा चाहेगा कि ख़रीद करे 190 में या 192 में और 173 में बेचे। ये 20 रुपये किलो किस बारे में हम नुकसान उठाएं? ये तो मिल वालों को आप पूछें। इसी वजह से चीनी मार्केट में है ही नहीं। मार्केट में चीनी कोई नहीं खरीदेगा, मिलों इसलिए नहीं खरीदेगा, इसलिए नहीं खरीद रहा। रेट ही डिसाइड नहीं हो रहा। जी हाँ, उन्होंने स्टॉक बेचा हुआ। अगर आप महंगा बेचेंगे तो जुर्माने आपके हैं। लाजमी बात है, हमें क्यों पकड़े? फिर हमें वैसी चीज़ क्यों रखें जिससे गवर्नमेंट को हमें पकड़ने का मौका मिले? देखिए, आप मिल वालों को कहें, उन्होंने तो एडवांस में सौदे बेचे हुए हैं। एडवांस सौदा 192 तक बिक गया हुआ, आपको पता है, जून तक का। अब वो लोग उठाएं कहाँ से? गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर कर दिया है। मिल वालों ने अपना चक्कर तो डाल दिया अपने आप को बचाने के लिए। गवर्नमेंट को ऑफ़र कर दिया, जी रोज़ की एक गाड़ी ले जाएं या कोई भी 10 गाड़ी ले जाएं हमसे, तो आप बेच लें इस भाव। उनका आपस में डिसीजन हुआ है, तो जो लोगों के पैसे फंसे हुए वो कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? आटे की क्या? आटे की वजह दरअसल पंजाब में जहाँ पे गंदम स्टॉक होती है वो इलाके गंदम बिक गई है, गंदम की शॉर्टेज आ गई है। पहले हमने इसको कंट्रोल नहीं किया और गवर्नमेंट ने वैसे ओपन कर दिया था इस मरतबा बॉर्डर आउट ऑफ रीजन सौदा आप बेच सकते हैं, क्योंकि गंदम का रेट 22 से 2400 हुआ, 2600 हुआ, फिर 2800 हुआ। जैसे ही सैलाब की आवाज़ आई, पूरे पंजाब में सैलाब आया और गंदम का ज़्यादातर स्टॉक पंजाब में था, तो अब वो जहाँ जहाँ पे स्टॉक था वहाँ से समझ लें कि अगर 1000 बोरी लगी हुई है तो नीचे वाली 150-200 बोरी ख़राब हो गई। तो लाजमी बात है, फिर वही बात करूँगा, कारोबार है तो हम मुनाफा उठाएंगे, मुसलमान है तो हमें अल्लाह पूछेगा। ये तो सारी बात है। बहुत शुक्रिया।